नमस्कार दोस्तों। आज हम उस सत्य की बात करने जा रहे हैं जिसे यदि मनुष्य केवल सुन भी ले तो उसके भीतर जमे हुए दुख, भय और मोह धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। ये कोई उपदेश नहीं है, न ही कोई कहानी। ये वो दृष्टि है जिससे जीवन को देखने पर संघर्ष भी बोझ नहीं लगता और पीड़ा भी मार्ग बन जाती है। अधिकांश लोग जीवन भर दुख से लड़ते रहते हैं, पर बहुत कम लोग उस जड़ तक पहुंच पाते हैं जहां से दुख जन्म लेता है। आज का ये विचार बाहर की दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि भीतर की उलझन को समझने का निमंत्रण है। इसलिए इसे केवल सुनिए नहीं, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर को आप वर्षों से खोज रहे हैं वो इसी मौन में आपका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, अगर जीवन में कभी ऐसा समय आए जब मन दुख से भरा हो, रास्ते धुंधले लगने लगे और निर्णय लेना कठिन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही और गलत के बीच फर्क करना आसान नहीं होता। ऐसे क्षणों में भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है और मन शांति की तलाश करने लगता है। यही वो समय होता है जब जीवन को गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। प्राचीन भारतीय ज्ञान में एक ऐसा प्रकाश है जो हर युग में मनुष्य का मार्गदर्शन करता आया है। जीवन की उलझनों, दुखों और द्वंद्वों के बीच वो हमें भीतर झांकने की शक्ति देता है। कहा जाता है कि जब मन सही दिशा में सुनना सीख लेता है तो आधे उत्तर वहीं मिल जाते हैं। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। मन की शांति इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया वो सबसे धनवान बन गया। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि मन शांत है तो जीवन बोझ नहीं लगता। कई बार ईश्वर स्वयं हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता है ताकि हम उस बोझ से मुक्त हो सकें जो हमें भीतर से तोड़ रहा होता है। सबसे प्रसन्न वही लोग होते हैं जिन्होंने दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ दी होती हैं। अपेक्षा जब टूटती है तभी दुख जन्म लेता है। जीवन में थोड़ी उदासी भी आवश्यक है, क्योंकि निरंतर सुख हमें मजबूत नहीं बनाता। कठिन समय ही हमें भीतर से गढ़ता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अक्सर कहा जाता है कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो सूर्य भी अकेला ही पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, बल्कि वे होते हैं जो भी उन्हें मिलता है उसे बेहतर बना लेते हैं। जब मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती हैं तो उसका सोचने और कर्म करने का तरीका भी बदल जाता है। लाभ की चाह मनुष्य को नीचे गिरा देती है। जो बार बार शिकायत करता है वो हार जाता है, और जो बार बार प्रयास करता है वही अंततः विजयी होता है। अक्सर वही व्यक्ति हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाता है जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वही हमारी कमजोरियों को सबसे अच्छी तरह जानता है। समझदारी इसी में है कि क्षमा करना सीखो, लेकिन इतनी भोले भी मत बनो कि उसी व्यक्ति पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने धोखा दिया हो। आशा कभी मत छोड़ो, आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है। जीवन में उस स्तर तक पहुंचो कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं। कभी भी स्वयं की तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अपने आप में श्रेष्ठ होती है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन तुम पर हावी हो जाए तो वही तुम्हें कमजोर बना देता है, और यदि तुम मन को साध लो तो वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बन जाता है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो इसे अपने मूल्य से मत जोड़ो। लोग अक्सर अपनी सोच और हैसियत के अनुसार ही चीजों को महत्व देते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की क्षमता केवल उसी में होती है जो भीतर से साफ होता है और रिश्तों को बचाना चाहता है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। अपने लिए समय निकालना सीखो, क्योंकि जीवन की पहली जरूरत तुम स्वयं हो। आवश्यकता से अधिक अच्छा बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ने से पहले 100 बार सोचो। हर चीज प्यास नहीं बुझाती, लेकिन कई बार वही आग बुझाने के काम आ जाती है। जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, तब ईश्वर स्वयं नए रास्ते खोल देता है। विश्वास तोड़ने वाला विश्वास करने वाले से कहीं अधिक नुकसान में रहता है, क्योंकि वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक सच्चे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो, बुराई अपने आप किनारे लग जाती है। जब कोई समझना ही न चाहे तो समझाने का बोझ मत उठाओ, और जब कोई मानना ही न चाहे तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की सहायता करके देखो, आत्मा स्वयं गवाही दे देगी। जिसे जाना है उसे जाने दो। यदि वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा।
इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान है और दूसरी उसका धन। जिन्हें सपने देखना पसंद होता है उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपनों को पूरा करना पसंद होता है उनके लिए दिन छोटा लगने लगता है। किसी की आदत समझनी हो तो उसे सम्मान दो, और किसी की फितरत जाननी हो तो उसे स्वतंत्रता दो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष क्षमता होती है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों जैसा बनने की कोशिश में उसे नष्ट कर देते हैं। ना इतने महंगे बनो कि लोग पास ना आ सकें, और ना इतने सस्ते कि लोग तुम्हें नचाते रहें। खामोशी कभी खाली नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आज के समय में लोग आपकी एक भूल के कारण आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जैसे जैसे लोगों को समझते जाओगे, वैसे वैसे अकेलापन भी सहज लगने लगेगा। कई रिश्ते समय के साथ अपने आप समाप्त हो जाते हैं, जिनके बारे में कभी लगता था कि ये उम्र भर साथ निभाएंगे। अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, अंततः विनाश ही लाता है। खाली समय में हर कोई बात कर लेता है, लेकिन सच्चा प्रेम तब होता है जब कोई आपके लिए अपना समय निकालता है। यदि सब कुछ सही होने का इंतजार करते रहोगे तो जीवन वहीं ठहर जाएगा। साहस करो, स्वयं उठो और अपने जीवन को दिशा दो। लोग भूल जाएं इससे पहले अपनी पहचान स्वयं बना लो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार अंत नहीं होती, वो स्वयं को सुधारने का अवसर होती है। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है वो सहजता से नहीं मिलता, क्योंकि जो मूल्यवान होता है वो आसान नहीं होता। इस संसार में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोग छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं, भय और निराशा में डूब जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, वे स्वयं को संभाले रखते हैं और भीतर से प्रसन्न रहते हैं। एक और वे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी मन अशांत रहता है। दूसरी ओर वे लोग हैं जिनके पास बहुत कम होता है, लेकिन उनका मन संतोष से भरा होता है। कठिन समय में धैर्य रखना मानो आधी विजय प्राप्त कर लेना है। तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है, समाधान नहीं। यदि उत्तर पाना है तो चेहरे पर मुस्कान और मन में स्थिरता आवश्यक है। जीवन का प्रवाह भी हवा की तरह है, कभी एक दिशा, कभी दूसरी। समय सदा एक सा नहीं रहता। इसलिए जब समय कठिन हो तो घबराने के बजाय प्रतीक्षा करना सीखो, क्योंकि परिवर्तन निश्चित है। ये याद रखना आवश्यक है कि यदि बुरे लोग केवल समझाने से ही सुधर जाते तो इतिहास में इतने संघर्ष कभी घटित न होते। समय जब किसी से प्रतीक्षा करवाता है तो वो बदले में उतना देता है जिसकी कल्पना भी कठिन हो जाती है। इसलिए अपने जीवन से कभी नाराज मत होना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरह जीवन जीने का स्वप्न देखते हैं। असफलता के पीछे अक्सर लोग दो बहाने देते हैं, किस्मत और समय। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास के बिना न समय साथ देता है न भाग्य। यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उससे घृणा मत करो। ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि विश्वास भी विवेक के साथ किया जाना चाहिए। अपने भीतर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय के साथ मित्र शत्रु बन सकते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है। संसार चंदन की सुगंध को तो पहचानता है, पर यह भूल जाता है कि उसी वृक्ष पर विषैले सर्प भी रहते हैं। इसलिए जो बाहर से मधुर बोलता है, उसके भीतर की भावना को परखना आवश्यक है। जैसे पत्थर को सोना बनने के लिए घिसना, तपना और जलना पड़ता है, वैसे ही एक सशक्त व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना अनिवार्य है। जीवन से जब गलत लोग निकलते हैं, तभी सही लोगों के लिए स्थान बनता है। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे, उतना ही शांत रहोगे। समय सबके लिए आता है, लेकिन अपने नियत क्षण पर। इसलिए धैर्य बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। जो लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, वही तुम्हारे प्रति द्वेष पालते हैं। मूर्खता से कभी विवाद मत करो। ऐसे विवाद केवल तुम्हारे ही मूल्य को गिराते हैं। जहां तक संभव हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। शेष शिक्षा जीवन स्वयं दे देता है। जहां जिसका अन्न लिखा होता है, समय स्वयं उसे वहां पहुंचा देता है। कोई किसी का अधिकार नहीं छीन सकता। संसार में रिश्ते अधिकतर दो कारणों से टूटते हैं, गलतफहमी और अहंकार। भीड़ प्रायः उसी मार्ग पर चलती है जो सरल दिखाई देता है, पर सरल मार्ग ही सदा सही हो ये आवश्यक नहीं। अपने मार्ग स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन सबसे उपजाऊ भूमि है, उसमें जो बोया जाता है वही बढ़ता है, चाहे वो प्रेम हो,
द्वेष हो या विचार। इतिहास साक्षी है कि जो व्यक्ति सबसे अलग होता है, संसार पहले उसकी निंदा करता है। क्रोध का अर्थ है किसी और की भूल की सजा स्वयं को देना। यानी अपमान और तिरस्कार बार बार अपने ही लोगों से मिलने लगे तो वहां से हट जाना ही आत्मसम्मान की रक्षा है। समय मनुष्य के बनाए रास्तों पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्म लेता है। परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाना ही सच्चा मार्ग है। क्रोध मनुष्य को अधःपतन की ओर ले जाता है। आवेश में लिया गया निर्णय अक्सर स्वयं के लिए ही घातक होता है। इसलिए कितना भी आक्रोश क्यों न हो, स्वयं को शांत रखने का अभ्यास आवश्यक है। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है वो कभी किसी और का था और आगे किसी और का होगा। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। इसलिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। मन वायु की भांति चंचल है और वही मनुष्य को वासनाओं की ओर भटकाता है। सफलता के लिए मन को साधना अनिवार्य है। जब मन वश में होता है तब विचार केंद्रित होते हैं और कर्म प्रभावी बनते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को वश में न किया जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संदेह से भरा मन कभी शांति नहीं पा सकता। अत्यधिक शक संबंधों को तोड़ देता है और मन को भ्रमित करता है। शरीर की सुंदरता आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को बांधती है। इसलिए आचरण को निर्मल रखना ही सच्ची शोभा है। दूसरों के कर्मों से दूरी जितनी अधिक होगी, भीतर की शांति उतनी गहरी होगी। हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है और श्रद्धा नहीं है, वो जीवन में न आनंद पा सकता है न संतोष। मोह विनाश की जड़ है। जितना अधिक मोह उतना अधिक दुख। पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से जीना ही जीवन का वास्तविक सुख है।